ये कहानी है एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट रोजन 7134 की, जो कि एक मिस्टीरियस आइलैंड में पहुंच जाता है। अब उस मिस्टीरियस आइलैंड में उसके साथ क्या कुछ होता है, चलिए जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें 6 रोबोट सफर कर रहे होते हैं। एक्चुअल में यूनिवर्सल डायनेमिक नाम की एक कंपनी है जो कि एडवांस रोबोट बनाती है और इसी कंपनी ने इन रोबोट को बनाया होता है अपने अपने मिशन के लिए। लेकिन इसी सफर के दौरान एक बड़ा तूफान आ जाता है। इसी वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है और हम देखते हैं कि उस प्लेन क्रैश में सिर्फ एक ही रोबोट बचता है और बाकी रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो रोबोट बचा था उस रोबोट का नाम होता है रोजन 7134। आगे हम देखते हैं कि रोजन जिस आइलैंड में पहुंची है वो एक मिस्टीरियस आइलैंड है। तभी कुछ एनिमल्स रोजन को एक्टिवेट कर देते हैं उसका बटन प्रेस करके, जिस पर रोजन कहती है कि थैंक यू मुझे खरीदने के लिए, मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी टास्क दिए जाते हैं मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन रोजन को देखकर सभी एनिमल उससे डरकर भाग जाते हैं क्योंकि वो सभी उसे मॉन्स्टर समझ रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि रोजन काफी सारे जानवरों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आपने खरीदा है मुझे और मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सारे एनिमल उससे डरकर भाग जाते हैं या उसे कुछ फेंक कर मार देते हैं। इधर हम रोजन को देखते हैं जो किसी भी एनिमल की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वो उसके डेटाबेस से बाहर था। इसलिए हम देखते हैं कि रोजन अपने लर्निंग मोड को ऑन करती है ताकि वो एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ पाए और हम देखते हैं कि वो कई दिनों तक ऐसे ही जंगल में बैठी रहती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रोजन सभी एनिमल की लैंग्वेज को समझने लगी है, जिससे उसे समझ आता है कि सभी एनिमल उसे मॉन्स्टर समझ रहे हैं, उससे डरकर भाग रहे हैं। लेकिन अब वो एनिमल की लैंग्वेज समझ चुकी है और अब वो जंगल में जोर से अनाउंस करती है कि वो है रोजन 7134 रोबोट जो उनकी हेल्प करने आई है। लेकिन हम देखते हैं कि सभी एनिमल उससे डर रहे होते हैं और उससे दूर भाग जाते हैं क्योंकि वो सभी उसे मॉन्स्टर समझ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि रोजन कई दिनों तक जंगल में ऐसे ही भटकते रहती है लेकिन कोई भी एनिमल उसकी हेल्प नहीं लेता। इसलिए हम देखते हैं कि रोजन अपना ट्रांसमीटर ऑन करती है ताकि कंपनी वाले उसे वापस ले जाएं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोजन पर कुछ एनिमल अटैक कर देते हैं। इसी वजह से रोजन उनसे बचने में लग जाती है और दूर भागने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा सा भालू आ जाता है और वो भी रोजन के पीछे पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि रोजन भालू से बचते हुए एक्सीडेंटली एक घोंसले में गिर जाती है जो कि घूस का होता है, जिससे मदर गूस की डेथ हो जाती है और हम देख पाते हैं कि वहां पर एक अंडा बचा होता है। इसलिए रोजन उस अंडे को अपने पास रख लेती है। लेकिन उस अंडे को एक चालाक लोमड़ी देख लेती है और वो उसे रोजन से छीनने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि उनके बीच काफी देर तक छीना झपटी चलती है। लेकिन फाइनली रोजन उस अंडे को बचा लेती है और हम देखते हैं कि अंडा अब कुछ देर बाद फूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि बेबी गूस का जन्म होता है। लेकिन रोजन उससे पूछती है कि आपको मेरी सर्विस कैसे लगी, आप 1 से 10 तक रेटिंग दे सकते हैं। इसके बाद हम रोजन को देखते हैं जो एक पहाड़ी की चोटी में जाकर अपने ट्रांसमीटर को ऑन करती है। लेकिन हम बेबी गूस को देखते हैं जो रोजन के पीछे लग जाता है क्योंकि वो उसे अपनी मॉम समझ रहा होता है। अब आगे रोजन को पिंक टेल नाम की एक एनिमल मिलती है जो उससे कहती है कि अब तुम ही बेबी गूस की माँ हो और उसकी केयर करना ही तुम्हारा टास्क है। जिस पर रोजन उससे कहती है कि हम अपने टास्क को जरूर कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमें इसकी केयर करने के लिए क्या क्या करना होगा। जिस पर पिंक टेल बताती है कि तुम्हें इसे टाइम पर खाना देना होगा और साथ ही साथ फ्लाइंग और उड़ना भी सिखाना होगा क्योंकि अभी विंटर सीजन आने वाला है और विंटर सीजन में सारे गूस मिलकर यहाँ से उड़ जाते हैं और दूसरी जगह में प्रवास करते हैं। और अगर तुमने इसे विंटर सीजन के आने से पहले स्विमिंग और उड़ना नहीं सिखाया तो ये ठंड में मर जाएगा। अब आगे हम रोजन को देखते हैं जो बेबी गूस को अजीब तरह से उड़ना और स्विमिंग करना सिखा रही होती है। कभी वो उसे ऐसे ही हवा में उछाल देती है तो कभी उसे ऐसे ही पानी में छोड़ देती है और ये सब करते हुए वो फॉक्स यानी कि लोमड़ी देख लेती है जिसका नाम फिंक होता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो फॉक्स भी रोजन और बेबी गूस का धीरे धीरे दोस्त बन जाता है
और हम देखते हैं कि वो फॉक्स काफी ज्यादा चतुर होता है और वो रोजन से अपना काफी सारा काम निकलवा लेता है, चाहे उसके लिए खाना इकट्ठा करना हो या बहुत कुछ। अब आगे हम देखते हैं कि फॉक्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए वो रोजन को भी काफी चीजें सिखाता है, जैसे कि जरूरत पड़ने पर झूठ कैसे बोलना है, चोरी कैसे करना है और इस घने जंगल में सरवाइव कैसे करना है। फिंक आगे ये भी बताता है कि तुम कभी भी बेबी गूस को ये बात मत बताना कि तुम्हारी वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी। आगे फिंक कहता है कि बेबी गूस थोड़ा डिफेक्टिव है, उसके पंख छोटे हैं और उसकी हाइट भी कम है, इसलिए वो इतनी जल्दी स्विमिंग और उड़ना नहीं सीख पाएगा। इसलिए बेबी गूस की सेफ्टी के लिए हमें एक घर बनाना होगा। इसके बाद रोजन एक घर का ब्लूप्रिंट तैयार करती है और हम देखते हैं कि वो काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेती है और आगे हम देख पाते हैं कि तीनों मिलकर एक बड़ा सा घर बना लेते हैं और वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं पर हम रोजन को देखते हैं जो बेबी गूस का नाम ब्राइट बिल रखती है। इधर बेबी गूस को भी रोजन 7134 बोलने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, इसलिए वो रोजन को रोज कहने लगती है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब बेबी गूस भी बड़ा हो गया था, लेकिन उसके आज भी हाइट और पंख छोटे थे, इसलिए उसे उड़ने और स्विमिंग करने में काफी दिक्कत जाती थी। अब इस आइलैंड में ब्राइट बिल का कोई भी दोस्त नहीं होता है, क्योंकि उसे सभी लोग वियर्ड समझते थे, क्योंकि वो सबसे अलग था, क्योंकि उसकी हाइट और पंख भी छोटे थे। जब ब्राइट बिल किसी से बात करता था तो वो कुछ रोबोटिक टर्म भी यूज करता था। अब क्योंकि उसे रोबोट ने पाला था तो ऐसा तो होना ही था, लेकिन सभी जानवर उससे दूर भागते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इसे मॉन्स्टर ने पाला है। अब आगे हम देखते हैं कि रोजन और फिंक ब्राइट बिल को तैरना सिखा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ब्राइट बिल बहुत ही गंदा तैरता है, उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। एक दिन ऐसे ही ब्राइट बिल तैरते हुए दूसरे गूस के ग्रुप में पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि दूसरे गूस उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इसे तो मॉन्स्टर ने पाला है, ना ही इसे तैरते आता है ना ही उड़ना। और हम देखते हैं कि एक गूस उसे ये भी बता देता है कि जिसे तुम अपनी मॉम समझ रहे हो वो तुम्हारी मॉम है ही नहीं, बल्कि उसकी ही वजह से तुम्हारी असली मॉम मारी गई थी। ये कहकर वो गूस उसे धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम ब्राइट बिल को देखते हैं जो गुस्से में आकर रॉस से कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी ही वजह से मेरी असली मॉम मारी गई थी और इसलिए ही मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। यहाँ पर रॉज उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो और गुस्सा होकर वहाँ से रोते हुए चले जाता है। इधर हम रॉज को देखते हैं जो एक पहाड़ में चढ़कर सैड होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर फिंक आता है और इसे समझाता है कि विंटर आने वाली है और हमें ब्राइट बिल को उड़ना और तैरना सिखाना होगा। जिसके बाद हम रॉज और फिंक को देखते हैं जो ब्राइट बिल के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वो तो गुस्सा होकर खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि रॉज उससे कहती है कि हमें तुम्हें तैरना और उड़ना सिखाने दो, इसके बाद मैं फैक्ट्री वापस चले जाऊंगी और तुम माइग्रेट करके दूसरी जगह पर चले जाना। इसके बाद हम रॉज और फिंक को देखते हैं जो ब्राइट बिल को उड़ना सिखा रहे होते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी ब्राइट बिल नहीं उड़ पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि फिंक और रॉज एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जो कि एक फल्कन होता है जिसका नाम थंडरबोल्ट है और हम देखते हैं कि उसके पंख और हाइट भी छोटी है, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से उड़ सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि थंडरबोल्ट ब्राइट बिल को अपने स्टाइल में उड़ना सिखाता है, जैसे कि टर्न लेना, रोटेट करना और स्विंग करना। जिसके कुछ दिनों बाद ब्राइट बिल दूसरे गूस से भी अच्छी तरह से उड़ना सीख जाता है। इधर हम एक ओल्ड गूस को देखते हैं जो रॉज और ब्राइट बिल को काफी दिन से ऑब्जर्व कर रहा था, जो कि एक गूस ग्रुप का लीडर था। हम देखते हैं कि वो रॉज से ब्राइट बिल की काफी तारीफ करता है और उसे इनवाइट करता है ताकि वो उनके ग्रुप के साथ माइग्रेट कर सके। अब ये बात सुनकर रॉज और ब्राइट बिल काफी खुश हो जाते हैं और फाइनली माइग्रेशन का दिन भी आ जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो ओल्ड गूस ब्राइट बिल को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और सबके सामने उसकी तारीफ करता है और माइग्रेशन के दौरान आने वाले पॉसिबल खतरों के बारे में भी बताता है। आगे हम देखते हैं कि ब्राइट बिल रॉज से पूछता है कि जब मैं माइग्रेशन के बाद यहाँ लौटूंगा तो क्या तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी, जिस पर रॉज उससे कहती है कि नहीं, मैं फैक्ट्री वापस चले जाऊंगी जहाँ पर मुझे बनाया गया था।
अब हम रॉस को देखते हैं जो ब्राइट बिल की उड़ने में मदद करती है, जिसके बाद सभी गूस का ग्रुप माइग्रेशन के लिए निकल जाते हैं। इधर हम रॉस को देखते हैं जो ब्राइट बिल के जाने के बाद काफी दिन तक एक ही जगह पर बैठी होती है, जहां से ब्राइट बिल ने उड़ना सीखा था। जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फिंक वहां पर आता है। अब दोनों को अपनी अपनी जगह पर जाना है, जिस पर फिंक उसे कहता है कि क्या तुम्हारा जाना जरूरी है, जिस पर रॉज उससे कहती है कि मेरी प्रोग्रामिंग के हिसाब से मेरा जाना वहां पर जरूरी है। इसलिए हम फिंक को देखते हैं जो उदास होकर वहां से चले जाता है। इधर हम रॉस को देखते हैं जो अपना रिटर्न ट्रांसमीटर ऑन करती है और फैक्ट्री तक सिग्नल भी चले जाता है, लेकिन अचानक उसके मन में कुछ ख्याल आता है और वो रिटर्न ट्रांसमीटर को ऑफ करके अपने घर वापस आ जाती है, जहां पर ऑलरेडी फिंक बैठा हुआ था। और रॉस फिंक से कहती है कि वो ब्राइट बिल के आने के बाद ही जाएगी, जिस पर फिंक उसे कहता है कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग के हिसाब से तो तुम्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन रोज उससे कहती है कि उसकी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्दी भी आ जाती है और इस कड़ाके की ठंड में काफी सारे जानवर अपनी मौत से जूझ रहे होते हैं। इधर हम रोज को देखते हैं जो फिंक को पकड़कर सभी जानवरों की जान बचा रही होती है और अपने लकड़ी के घर में ले आती है, जहां पर आग जल रही होती है और इसी की गर्मी की वजह से वो सारे जानवर सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन जानवरों की जान बचाते बचाते रॉस की बैटरी डाउन हो जाती है और धूप न निकलने की वजह से वो चार्ज भी नहीं हो पा रही थी। इधर हम रॉस के हाउस को देखते हैं जो एनिमल से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन सारे एनिमल एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को खाने पर उतारू होते हैं। लेकिन तभी रॉस फिंक से कहती है कि इन्हें शांत कराओ, जिसके बाद हम फिंक को देखते हैं जो जोर से चिल्लाकर सभी को शांत करता है और कहता है कि हमें इस मुसीबत से एक साथ मिलकर लड़ना होगा, तभी हम इतनी बड़ी मुसीबत में सरवाइव कर पाएंगे। आगे फिंक बताता है कि जिसे तुम मॉन्स्टर समझ रहे थे, ना केवल उसने एक गूस को पाला बल्कि आज उसने तुम सबकी जान बचाई है। तभी वहाँ पर एक बड़ा भालू सबसे कहता है कि आज से हम सभी लोग मिलकर साथ रहेंगे और सभी जानवर सो जाते हैं और हम देखते हैं कि रॉस भी बैटरी कम होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाती है। दूसरी तरफ हमें ब्राइट बिल के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उनका ग्रुप एक रोबोट कंपनी में फंस गया है और वहां के सारे रोबोट उन पर हमला कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो ओल्ड लीडर ब्राइट बिल को नया लीडर बनाता है और उसे रास्ता दिखाकर खुद यहाँ पर शहीद हो जाता है। इसके बाद हम ब्राइट बिल को देखते हैं जो सभी गूस को बचाकर वहाँ से ले आता है। अब आगे हम देखते हैं कि विंटर सीजन खत्म हो गया है और ब्राइट बिल भी अपने माइग्रेशन से लौट आया है और वो फिंक से मिलकर बहुत ही खुश होता है और वो भी रॉस से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इधर हम रॉस को देखते हैं जो बैटरी चार्ज होने की वजह से स्विच ऑन हो जाती है। वहीं पर ब्राइट बिल अब बहुत ज्यादा फेमस हो गया है और उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं और हम देखते हैं कि वो रॉस से मिलने के लिए आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोबोट फैक्ट्री से एक शिप आता है जिससे एक रोबोट निकलता है और वो रॉस से कहता है कि तुम बहुत ही स्पेशल है और तुम्हारी प्रोग्रामिंग भी बहुत ही स्पेशल है और कंपनी वाले तुम्हें एनालाइज करना चाहते हैं क्योंकि तुम एनिमल की लैंग्वेज और उनकी भावनाओं को समझ सकती हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें वापस बुलाया है। लेकिन तभी वहाँ पर फेंका जाता है और वो रोबोट को मार के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसी वजह से उन पर बड़े बड़े रोबोट अटैक करने लगते हैं और जंगल में आग लगा दी जाती है। आगे हम देखते हैं कि सभी एनिमल रोज की हेल्प करने के लिए रोबोट से लड़ाई करने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि काफी देर तक उनके बीच फाइट चलती है, जहाँ पर सारे एनिमल मिलकर सारे रोबोट्स को तोड़ देते हैं। लेकिन फाइनली रोज पकड़ी जाती है और उसे प्लेन में ले जाने लगते हैं। इधर हम ब्राइट बिल और उनके झुंड को देखते हैं जो शिप पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे पहले ही रॉस की पावर कट कर दी जाती है जिससे वो स्विच ऑफ हो जाती है। तभी वहाँ पर ब्राइट बिल आ जाता है और वो रॉस को देखकर उसके पास बैठ जाता है और उसे स्विच ऑन करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और हम देखते हैं वो वहीं पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और आपकी वजह से मैं आज इस दुनिया में इतने अच्छे से जी रहा हूँ। जिसके बाद वो रॉस को आई लव यू मॉम कहता है और उन्हें हक करता है, लेकिन तभी ही रॉस स्विच ऑन हो जाती है और उससे आई लव यू टू कहती है। इसके बाद हम रॉस और ब्राइट बिल को देखते हैं जो कि शिप से बचकर निकल आते हैं। इधर हम जंगल का सीन देखते हैं जो पूरी तरह से जल रहा होता है, इसलिए सारे एनिमल मिलकर नदी का फ्लो इस साइड कर देते हैं जिससे आग बुझ जाती है। आगे हम सभी को एक साथ देखते हैं जहाँ पर रॉस उनसे कहती है कि मुझे कंपनी वापस जाना होगा वरना कंपनी वाले हर बार हम पर ऐसे ही अटैक करेंगे
और मेरी वजह से मैं किसी की भी जान नहीं जाने दूंगी। इसलिए वो वहां से जाने के लिए कहती है। सभी जानवर उसे रोकते हैं, लेकिन वो सबको कन्विंस करके कंपनी चले जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ब्राइट बिल और फिंक रॉस को काफी ज्यादा मिस करते हैं। इसलिए हम ब्राइट बिल को देखते हैं जो साल में एक बार कंपनी जाकर रॉस से मिल लेता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।